नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सीवेज में कोरोना के 108 म्यूटेंट वायरस मिले हैं, 4 ऐसे जो अब तक भारत में कभी नहीं मिले। जी हां, कोरोना वायरस अपशिष्ट के साथ सीवर में पहुंचने से अब तक देश विदेश में काफी प्रमाण सामने आ चुके हैं। हैदराबाद, मुंबई और धारवी और हाल ही में लखनऊ में इसके सबूत मिल चुके हैं। लेकिन सीवर में वायरस कितने स्वरूप हैं, इसका अध्ययन देश में पहली बार किया, जिसके परिणाम हैरान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में सीवर ड्रेन में वैज्ञानिकों को वायरस के 108 म्यूटेंट मिले हैं। अभी तक देश में जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर भी इतने म्यूटेशन की पहचान नहीं हो पाई है, जबकि पुणे स्थित नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज में इस 6 अलग अलग सैंपल की जांच की गई, तो किसी में 20 तो किसी में 35 म्यूटेशन तक पाए गए हैं। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को सीवर में डेल्टा और अल्फा वेरिएंट भी मिला है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका में मिले अलग अलग वेरिएंट भी यहाँ पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने 4 ऐसे म्यूटेशन का भी पता लगाया है जिनका भारत में अभी तक संक्रमित मरीज नहीं मिला है, जबकि अन्य देशों में ये म्यूटेशन जरूर मिला है। डॉक्टर महेश धरने ने कहा है कि 4 वेरिएंट ऐसे भी मिले हैं जिनकी आज तक भारत में पहचान ही नहीं हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LIC की चेतावनी, अगर किया ये काम तो होगी कानूनी कार्रवाई, आप भी मत करिएगा ये गलती। जी हां, जो लोग भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के LOGO का इस्तेमाल बिना बीमा कंपनी के इजाजत के अपने बिजनेस में या किसी दूसरे उद्देश्य से करते हैं, तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। LIC ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। LIC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति बगैर इजाजत के उसके लोगों का अनऑथोराइज्ड इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है। आमतौर पर लोग अपने बिजनेस को चमकाने के लिए LIC के लोगों को इस्तेमाल होर्डिंग और पैम्पलेट में कर लेते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। या तो उन्हें ये बंद करना होगा या फिर इसके लिए उन्हें LIC की मंजूरी लेनी होगी, वरना ऐसे लोगों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं लगवाई वैक्सीन तो ब्लॉक होगा सिम कार्ड। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का अजीबोगरीब नियम। जी हां, पाकिस्तान में लोगों के बीच वैक्सीन लगवाने को लेकर हिचकिचाहट देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रांतीय सरकारें लोगों पर वैक्सीन लगवाने के लिए अजीबोगरीब तरीके से दबाव बना रही हैं। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत ने वैक्सीन नहीं लगवाने वालों का सिम कार्ड ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य उन सभी नागरिकों को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर करना है जो अब तक इसे लगवाने के लिए इनकार कर रहे हैं। पंजाब प्रांत की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की वजह से प्रांत में कोरोना के नए मामलों में काफी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रांत में वैक्सीन लगवाने वाले 3 लाख लोग ऐसे हैं जो 1 फरवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के दौरान पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज के लिए वापस नहीं लौटे हैं। ऐसे में प्रांतीय सरकार चिंतित हो उठी है और उसके लिए अजीबोगरीब निर्णय लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बम्पर छूट वाली ऑनलाइन सेल पर लगेगा बैन, ये है सरकार की प्लानिंग। जी हां, सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत एवं भारी छूट के साथ धोखाधड़ी वाली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा DPIIT के साथ इन कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण यानी कि ई-कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार इसके अलावा इंटरनेट पर सर्च रिजल्ट में हेराफेरी करके यूजर्स को गुमराह करने पर प्रतिबंध सहित कुछ अन्य संशोधनों पर भी विचार कर रही है। प्रस्तावित संशोधनों में ई-कॉमर्स संस्थाओं को किसी भी कानून के तहत अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और जांच अभियोजन के लिए सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने के 72 घंटे के भीतर सूचना प्रदान करनी होगी। मंत्रालय ने हालांकि कहा कि पारंपरिक तौर पर आयोजित होने वाली ई-कॉमर्स की रियायती बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। केवल विशिष्ट तौर पर ग्राहकों को घेरने के लिहाज से की जाने वाली बिक्री या बार बार फ्लैश बिक्री की अनुमति नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की अभी जरूरत नहीं, विशेषज्ञों ने PM मोदी को सौंपी रिपोर्ट। जी हां, कोरोना रोधी टीकों को लगाने के चाहिए, इसको लेकर सभी विशेषज्ञ एकमत नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ का मानना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद शरीर में 6 महीने तक एंटीबॉडी रहती है। भारत में भी नई गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना संक्रमण के 3 हफ्ते बाद टीका लगवाने की सलाह दी गई है। इस बीच एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं उनके टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट के एक ग्रुप का कहना है कि बड़ी संख्या में अंधाधुंध और अपूर्ण टीकाकरण कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के उभार की वजह बन सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं उनके टीकाकरण की कोई जरूरत नहीं है। समूह ने सलाह दी है कि अभी हमें बड़े पैमाने पर लोगों के टीकाकरण की जगह केवल उन लोगों को वैक्सीन देनी चाहिए जो कि संवेदनशील और जोखिम श्रेणी में शामिल हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मोबाइल में इंटरनेट बंद करने पर भी चल सकेगा व्हाट्सएप। आ रहा है जबरदस्त फीचर। जी हाँ, पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर एक ऐसा फीचर आ रहा है जिसका फैंस को लंबे समय से इंतजार था। दरअसल वेब वर्जन के लिए वेबसाइट को मोबाइल के साथ कंप्यूटर पर भी चलाने की सुविधा मिलती है, लेकिन इसके लिए आपके स्मार्टफोन में लगातार इंटरनेट चलते रहना जरूरी है। हालांकि नया फीचर आ जाने के बाद आपको डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए फोन की जरूरत नहीं होगी। आसान शब्दों में समझें तो आपके फोन में इंटरनेट बंद है तब भी व्हाट्सएप वेब वर्जन इस्तेमाल कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ समय में डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए आपको मोबाइल में QR कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी व्हाट्सएप वेब के लिए एक्टिव मोबाइल कनेक्शन की अनिवार्यता को खत्म करने जा रही है। फिलहाल कंपनी इस फीचर्स की टेस्टिंग कर रही है जो जल्द ही यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है। अब कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट पसार रहा है पैर। केरल और महाराष्ट्र में मिले इतने मरीज। जी हाँ, देश में सबसे पहले कोरोना वायरस, फिर उसके डेल्टा वेरिएंट, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट पैर पसारना शुरू कर दिया है। फिलहाल महाराष्ट्र और केरल में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट की कई मामले सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में डेल्टा वेरिएंट के 21 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर से केरल में भी डेल्टा प्लस कम से कम 3 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर केरल में भी डेल्टा प्लस के कम से कम 3 मामले सामने आए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट को काफी खतरनाक माना जा रहा है। खबर है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। 4 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई थी और 4 लोगों की मौत हो गई थी। इन लोगों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, जिसके बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि इन 4 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन भी लग चुकी थी। बता दें कि डेल्टा प्लस के कोरोना वायरस से सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रसोई गैस LPG ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब कहीं से भी भरवा सकेंगे सिलेंडर। आ गया नया तरीका। जी हां, सरकार ने LPG रिफिलिंग और पोर्टेबिलिटी को मंजूरी दे दी है। मतलब ये कि आप कहीं से भी अपना रसोई गैस LPG सिलेंडर भरवा सकते हैं। कोई भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर आपको इनकार नहीं करेगा। अगर कंज्यूमर को लगता है कि वो अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से खुश नहीं है तो अपनी जगह किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को चुन सकता है। काफी समय से LPG रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी की मांग हो रही थी, अब इसे मजबूती दी गई है। अब ग्राहक LPG रिफिल करने के लिए मोबाइल ऐप कस्टमर्स पोर्टल खोलेगा और लॉग इन करेगा तो उसे डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर्स की पूरी लिस्ट दिखाई देगी। साथ उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रेटिंग भी होगी, जिससे कि ग्राहक को अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर चुनने में मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ कस्टमर्स को बेहतर सर्विस मिलेगी बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर के बीच भी ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने की पहल शुरू होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीनेशन के नाम पर एंड्रॉइड स्मार्टफोन में भेजे जा रहे हैं संदिग्ध SMS। साइबर एजेंसी ने किया अलर्ट। जी हाँ, संघीय साइबर एजेंसी सुरक्षा एजेंसी ने आगाह किया है कि फर्जी कोविड-19 टीका पंजीकरण SMS भेजकर यूजर्स के एंड्रॉइड फोन से सेंग लगाकर उनके डाटा तक पहुंचा बनाई जा रही है। एजेंसी के मुताबिक नुकसानदेह SMS के 5 प्रकार को पता चला है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा जारी सार्वजनिक सलाह में कहा गया है कि खबर मिली है कि फर्जी SMS संदेश भेजकर गलत तरीके से दावा किया जा रहा है कि उनके द्वारा प्रस्तुत ऐप में भारत में कोविड-19 टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। खबर के मुताबिक सलाह में कहा गया है कि SMS के साथ एक लिंक आता है जिस पर क्लिक करने से एंड्रॉयड फ़ोन में संदिग्ध ऐप इंस्टॉल हो जाता है और वह स्वतः पीड़ित के फ़ोन में दर्ज हो दूसरे फ़ोन नंबर या उसकी जानकारी MS के जरिए सर्कुलेट करता है। परामर्श में कहा गया है कि केवल आधिकारिक लिंक के माध्यम से कोरोना वायरस टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ATM से तय मुफ्त सीमा से अधिक बार पैसा निकालने पर देना होगा ज्यादा शुल्क। जी हां, अब बैंकों की ATM से तय मुफ्त सीमा से अधिक बार पैसा निकालने पर नए साल से ज्यादा शुल्क देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंकों को यह अनुमति दे दी है कि नए नियम के तहत बैंक ग्राहक एवं जनवरी 2022 से अलग मुफ्त निकासी या अन्य सुविधाओं की दी गई सीमा से ज्यादा बार लेन देन करते हैं तो उन्हें प्रति लेन देन 21 रुपए देने होंगे। RBI ने कहा है कि अगले साल से ATM के जरिए निर्धारित मुफ्त मासिक सीमा से अधिक बार नकदी निकालने या अन्य लेन देन के करने को लेकर बैंक ज्यादा शुल्क वसूलेंगे। हालांकि ग्राहक पहले की तरह अपने बैंक के ATM से हर महीने 5 मुफ्त लेन देन कर सकते हैं। महानगर में इसकी सीमा बैंकों के ATM के 3 बार और छोटे शहरों में 5 बार मुफ्त लेन देन की होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत की खबर, 36 साल पुराना टीका बच्चों को देगा कोरोना से सुरक्षा, नई STD से मिले संकेत। जी हां, कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर संभावित है और प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। तीसरी लहर में बच्चों के काफी संख्या में संक्रमित होने से जुड़ी चिंताओं के बीच एक नई स्टडी सामने आई जिसमें एक पुराने टीके को कोरोना के खिलाफ मुख्य हथियार माना जा रहा है। कोरोना के खिलाफ
87% तक असरदार है। पुणे के बीज मेडिकल कॉलेज के रिसर्च के अनुसार बच्चों को दी जाने वाली मीजल्स वैक्सीन वायरस के हमले से बचाने में बेहद कारगर है। रिपोर्ट के अनुसार शोध के दौरान ये सामने आया है कि खसरे की वैक्सीन कोविड के खिलाफ 87% तक असरदार है। इस शोध के लिए बच्चों के 2 समूह बनाए गए हैं। इसमें से एक समूह कोरोना संक्रमित बच्चों का है और दूसरा गैर संक्रमित बच्चों का है। स्टडी में ये बात सामने आई है कि मीजल्स वैक्सीन बच्चों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ शुरुआती सुरक्षा देती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।